हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी बच्चों का टॉपर ब्रेन्स में स्वागत है। क्लास 5 का न्यू लर्नवेल ईवीएस को हम लोग पढ़ेंगे और उसका चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों का कमेंट आया था कि चैप्टर 2 चाहिए। पहले क्वेश्चन आंसर भी रेडी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट दिखाइए क्योंकि ये बुक मैंने आपके कहने पर ख़रीदा है और आज मुझे डिलीवर हुआ है अमेज़ोन से और मैं ये बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, आप लोगों का अगर शेयर करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे के चैप्टर्स भी पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सारे बच्चों के साथ क्लास में शेयर कीजिए वीडियोज़ को। और मैं सारे चैप्टर्स ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से, आप जैसा बोलेंगे वैसा पढ़ाऊँगा। लेकिन आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू लर्नवेल ईवीएस से, क्लास 5 का चैप्टर 2 माइग्रेशन एंड रिलेशंस। चैप्टर 2 है माइग्रेशन एंड रिलेशंस का मतलब आप लोग ये चैप्टर में ही समझ में आ जाएगा आपको क्या है। सबसे पहला पॉइंट ही है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। चाहे रीज़न कुछ भी हो, कोई काम ढूंढने के लिए चला जाता है, कोई जॉब में ट्रांसफ़र हो जाता है उस लिए चला जाता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं फटाफट। पीनू लिव्ड, पीनू के बारे में एक कहानी है यहाँ पे। पीनू लिव्ड विथ हिज लार्ज फैमिली इन विलेज। पीनू विलेज में अपने बड़े से फैमिली के साथ रहता था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज द फर्स्ट टू मूव टू दिस विलेज। उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनका भी फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब हमारे दादाजी का भी पिताजी, वो यहाँ पे विलेज में सबसे पहले आए थे। हिज फैमिली हैड 32 मेंबर्स। उनके फैमिली में 32 मेंबर्स थे। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड मैनी कजिन्स कंप्राइज्ड पीनूज लार्ज एंड जॉइंट फैमिली। तो इतने सारे लोग रहते थे और पीनू का जो जॉइंट फैमिली है और लार्ज फैमिली है इसको सारे सब लोग मिलकर बनाते थे। व्हेन द आंट्स गॉट मैरिड, यहाँ पे आंट्स का मतलब हो जाता है बुआ। ठीक है, आंट्स का मतलब यहाँ आंट्स का मतलब चाची भी होता है, आंट्स का मतलब बुआ भी होता है, फादर का बहन। हमारे पापा का बहन जो है वो उनको भी आंट्स कहा जाता है, जिनको हम लोग बुआ कहते हैं, है ना। तो उनका शादी हो जाता है। व्हेन आंट्स गॉट मैरिड दे लिव्ड विद देयर हस्बैंड इन डिफरेंट टाउन। आंट्स का शादी हो जाता है, वो अपने हस्बैंड के साथ दूसरे शहर में रहने लगते हैं। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली, वो लोग खुशहाल लाइफ जीते हैं, खुशी से रहते हैं। दे सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स टुगेदर विथ ग्रेट फन एंड विजिटेड विलेज फेयर्स। वो लोग फेस्टिवल्स को साथ में सेलिब्रेट करते हैं मिल कर के और मस्ती करते हैं। और गांव में भी हमेशा जब मेला लगता है, फेयर लगता है तो सब कोई बुआ लोग घर भी आती है। देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज एग्रीकल्चर। उस समय जो कमाई का सबसे बड़ा साधन था वो था खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। ये देखो पीनू का फैमिली ट्री बनाया गया है। आप लोग भी अपना फैमिली ट्री इस तरह से बना सकते हैं। तो एक तरफ रखा है पैटर्नल को, एक तरफ रखा है मैटरनल को। इसका मतलब पता है आपको? पैटर्नल का मतलब होता है पिताजी का साइड और मैटरनल का मतलब होता है माता जी का साइड। मम्मी का साइड जो होता है, मम्मी का पापा का घर यानी मामा घर जिसको हम लोग बोलते हैं। मम्मी का पापा मम्मी जहाँ पे रहते हैं, हमारी मम्मी का पापा मम्मी जहाँ पे रहते हैं वो मामा घर है। और मामा घर को ही इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल। और फादर के घर को क्या बोलते हैं? पैटर्नल। तो पैटर्नल में हम लोगों का क्या रहेगा? सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। मतलब दादाजी के भी पिताजी आए पीनू का फैमिली में। उसके बाद पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद दादाजी और दादी। दादा और दादी का नाम रामाकृष्ण एंड गायत्री देवी, जो फिल इन द ब्लैंक्स ये मैचिंग में भी पूछा गया है। और दादा और दादी का ये लोग हैं बेटे और बेटियां, अंकल, आंट सुदेश, आंट सावरी और फादर, है ना। तो आंट यहाँ पे बोलने का मतलब क्या हो जा रहा है? बुआ। ये आंट के बोलने का मतलब बुआ। और ये अंकल है, अंकल की वाइफ है ये आंट मीरा। फिर ये बुआ है, बुआ का जो हस्बैंड है वो है अंकल कमल। और इनके बच्चे हैं ये। तो ये पीनू का कौन लगेगा? ये पीनू का कजिन लगेगा।
पीनू का फादर है रमेश, पीनू का मदर है ज्योति। अब देखो ज्योति का कनेक्शन किससे है, मैटरनल। इधर ज्योति जो है वो पीनू का मम्मी है, तो पीनू का मम्मी पापा कौन है, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना नानी। ये देखो सुखलाल और कौशल्या, ये मामा है ना, मामा, ये भी मामा है, मामा के बच्चे सब तो भाई बहन लगेंगे। पीनू है और पीनू की बहन है, ठीक है। ये चार्ट अच्छे से देख के आप समझ लेंगे। पीनूज ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल देम स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स। पीनू का ग्रैंडफादर जो है वो एपिक्स, जो बड़े जो कहानी, महान ग्रंथ कहानी जो हुआ करता था, जैसे महाभारत वगैरह, वो सब सुनाया करते थे। पीनूज मदर एंड आंट्स कुक्ड फूड टुगेदर इन बिग ओपन किचन। पीनू की मदर और आंट्स लोग जो है वो लोग सब मिल करके खाना बनाते थे बड़ा और खुला किचन में। देयर हाउस वॉज क्वाइट बिग एंड एरी। उनका घर जो है वो काफ़ी बड़ा और हवादार था। इट हैड 18 रूम्स, अ वरांडा एंड अ टेरेस। उनके घर में 18 रूम था, एक बरांडा था, एक टेरेस, एक छत था। ही स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। पीनू जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। ही इज़ अंकल श्याम। पीनू का अंकल श्याम जो है बैंक का एम्प्लॉय था। 2 years ago ही वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली। 2 साल पहले उनका ट्रांसफ़र, श्याम अंकल का ट्रांसफ़र दिल्ली हो चुका था। दस हिज अंकल एंड हिज फैमिली शिफ्टेड टू दिल्ली। तो अंकल और उनके फैमिली, बीवी बच्चे जो है वो दिल्ली में ही रहते थे। देयर वॉज लिटिल रेनफॉल दिस ईयर। इस साल बारिश बहुत कम हुआ। द एग्रीकल्चरल इनकम वॉज नॉट सफिशियंट फॉर सच अ लार्ज फैमिली। इतना बड़ा फैमिली होने की वजह से खेती बाड़ी से जो पैसा आता था, इनकम आता था, वो सफिशियंट था नहीं, बहुत कम पड़ रहा था। सो पीनूज फादर रमेश, पीनू का फादर रमेश जो है, हीज़ मदर और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी जो है वो माइग्रेटेड टू दिल्ली इन सर्च ऑफ बेटर सोर्स ऑफ इनकम। पीनू का फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स माने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर सब कोई दिल्ली मूव कर गए अच्छा पैसा कमाई करने के लिए, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी हुआ नहीं, बारिश हुआ नहीं, इसलिए। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू सम रीजंस इज कॉल्ड माइग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेंट्स क्या है, एमिग्रेशन क्या है और एमिग्रेंट क्या है, आपको एकदम जान लेना है, एग्जाम में आएगा बिल्कुल। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं कोई कारण से, तब उसको माइग्रेशन कहा जाता है। और जो लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उनको माइग्रेंट्स कहते हैं। सम पीपल लीव देयर कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। कुछ लोग एक देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं। कुछ लोग जगह छोड़ के चले जाते हैं, तो वो तो माइग्रेशन का केस में हो गया। कुछ लोग एक देश को छोड़ के दूसरे देश चले जाते हैं। मान लो इंडिया छोड़ करके कोई चला गया अमेरिका, कुछ भी कारण से, कमाने के लिए, जॉब के लिए, जो भी हो, तब उसको बोला जाएगा एमिग्रेशन। और जो लोग चला गया यहाँ से इंडिया छोड़ कर अमेरिका या अपना देश छोड़ करके दूसरा देश, उनको एमिग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, मैं कमेंट में भी आपको रिप्लाई करूँगा। वाई डू पीपल मूव, आखिर लोग क्यों मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते ही क्यों हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। जस्ट लाइक पीनूज फादर मूव टू अनदर सिटी इन सर्च ऑफ बेटर सोर्स ऑफ इनकम, देर आर सम अदर रीजन्स ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। ठीक है, पीनू का फादर जो है वो भी दूसरे दूसरे शहर में मूव कर गए अच्छा सोर्स ऑफ इनकम पाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो लोग गांव छोड़ करके दिल्ली चले गए। देर आर सम अदर रीज़न, कुछ और कारण भी हो सकता है लोगों के पास, लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं उसके लिए। कुछ कारण जो है वो निम्नलिखित है। पीपुल माइग्रेट ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब्स, लोगों का जॉब होता है, जॉब ट्रांसफ़र भी होता है इधर उधर, तो ट्रांसफ़र होने की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, शिफ्ट होते हैं। और ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक। लेकिन बहुत जगह में क्या होता है कि नेचुरल कैलामिटीज़ आता है। नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब नेचुरल आपदा, विपद आता है, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है ना, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उसकी वजह से घर द्वार टूट जाता है, लोग एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ये भी कारण है। सम पीपल आर फोर्सिबली शिफ्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन, वार्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और रोड्स बाई गवर्नमेंट। सच फोर्स शिफ्टिंग इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आने का पूरा चांसेस है इसका, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइग्रेशन क्या है और एमिग्रेशन क्या है, तीनों पूछा जाएगा। तो जब लोगों को बलपूर्वक हटाया जाता है, फोर्स करके हटाया जाता है, ज़बरदस्ती हटाया जाता है लोगों को अपने वो जगह से, किस कारण से, कभी ये बंटवारा के वजह से, युद्ध के वजह से,
डैम्स और रोड्स के बनने के वजह से गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस तरह के शिफ्टिंग को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब मान लो आपका घर कहीं पे है रोड के किनारे, और वहीं से आपके घर से ही गवर्नमेंट आकर के बोलेगा कि वहाँ से रोड गुजरेगा, तो फिर आपका घर को तोड़ दिया जाएगा और आपको कहीं पे और शिफ्ट कर दिया जाएगा ज़बरदस्ती पैसा दे करके। गवर्नमेंट आपको पैसा देगा, आपको बोलेगा कि दूसरे जगह चले जाओ, तो आपको ज़बरदस्ती वहाँ से जाने के लिए कहा गया, शिफ्ट कराया गया, तो ऐसे शिफ्टिंग को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सम पीपल मूव फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस टू अनदर सिटी टू परस्यू हायर स्टडीज़। कुछ लोग अपने गांव से, अपने पैतृक गांव से, नेटिव प्लेस मतलब अपना पैतृक गांव जहां जन्म हुआ, जन्मभूमि से दूसरा शहर में चले जाते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर स्टडीज़ करने के लिए। तो यहाँ भी ये भी जो हुआ, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना हुआ। फिर डिफ़िकल्टीज फेस्ड आफ्टर माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस किया पीनू और उसका फैमिली ने। माइग्रेशन तो वो लोग कर लिया, गांव से उठ करके तो वो लोग चले गए दिल्ली। अब दिल्ली में क्या उन लोगों को मुसीबत आया वो हम लोग पढ़ेंगे। पीनू लिव्ड इन अ वेरी बिग हाउस इन विलेज। पीनू गांव में तो बहुत बड़ा घर में रहता था, बट नाउ ही लिव्स इन अ स्मॉल रेंटेड हाउस। लेकिन अब वो बहुत छोटा और भाड़े का घर में रहता है। ही डज़ नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विथ। उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं है खेलने के लिए। ही मिसेज हिज स्कूल। अपने स्कूल को मिस करता है, कज़िन को मिस करता है और अपने बड़े फैमिली को मिस करता है। हिज फादर हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स इन सेटिंग अप हिज न्यू बिजनेस। उसके फादर को नया बिजनेस सेट करने में बहुत दिक्कत आ रहा है। दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। वो लोग दिल्ली के क्लाइमेट में अपने आप को सेट करने में भी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है ना। उन लोगों को मुश्किल हो रहा है, दिक्कत हो रहा है वहाँ के क्लाइमेट में सेट होने में, क्योंकि दिल्ली का क्लाइमेट जो है वो गर्मी में बहुत गर्म और ठंडा में बहुत ठंडा हो जाता है। तो लोग सेट होने में टाइम लगता है, बाहर के लोग सेट होने में टाइम लगाते हैं वहाँ। हीज अंकल्स फैमिली ऑल्सो लिव नियर बाई। दिल्ली में ही उनके भी अंकल रहते थे जिनको जॉब मिला था बैंक में, है ना, सामने में ही रहते थे। तो दे मीट क्वाइट ऑफन। वो लोग प्रायः मिलते हैं। ऑफन का मतलब प्रायः, मतलब बीच बीच में मिलते रहते थे अंकल के फैमिली के साथ। दे लिव इन सेपरेट हाउसेज। वो लोग अलग अलग घर में रहते थे। पीनू फील्स लोनली एंड वॉन्ट्स टू हैव फन एंड रिक्रिएशन। पीनू जो है अकेला फील करता था और मजाक मस्ती करने का उसका मन करता था। रिक्रिएशन मतलब मस्ती करने का, मतलब कहीं घूमने जाने का, इंजॉय करने का मन करता था। बट ही फाइंड्स दिल्ली ओवर क्राउडेड। लेकिन उसको दिल्ली जो है, दिल्ली शहर जो है वो ओवर क्राउडेड लगता था। ओवर क्राउडेड मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, भरा भरा सा, लोग चारों तरफ भरे हुए हैं एकदम, है ना, वैसा लगता था। देयर आर सम अदर डिफ़िकल्टीज एज वेल। वहाँ पे और भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा था उन लोगों को माइग्रेशन के बाद। विच डिस्प्लेस्ड पीपल फेस, जिसके वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट्स द हैप्पीनेस एंड हेल्थ ऑफ पीपल। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का एक जगह से दूसरे जगह चला जाना है, तो इससे लोगों का खुशी और लोगों का जो हेल्थ है, शरीर का जो हेल्थ है वो थोड़ा सा गिर जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पीपल। इसके वजह से, डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से, एक जगह से दूसरे जगह मूव होने की वजह से लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी अफेक्ट होता है। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? मतलब पैसा कौड़ी का बात। क्योंकि लोग जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, जो लोग डेली कमाते हैं और खाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है। उनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है। उनको जॉब मिलता है, पैसा मिलता है तभी वो खाते हैं, नहीं तो फिर उनके पास पैसा भी नहीं रहता, जमा पैसा, कि वो लोग खा पाएँ और आगे कुछ कर पाएँ। तो ऐसे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होता है। बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल टू गेट जॉब्स ईजीली। क्योंकि डिस्प्लेस पीपल जो होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत कठिन होता है नया जॉब पाना। ठीक है, आसानी से वो लोग जॉब नहीं पा पाते हैं। तो यहाँ पे हमको उम्मीद है कि आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। हम लोग ये टाइम टू आंसर इसको कर लेते हैं। पीपल डैश ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब्स और ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। तो यहाँ पे क्या होगा? पीपल मूव। ठीक है, पीपल मूव करते हैं। फोर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ पीपल ड्यू टू पार्टीशन, वार, कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये सब इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान में रखना है। When people move from one place to another due to some reason is called migration। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइग्रेशन, एमिग्रेशन, माइग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 4-5 डेफिनेशन जो है एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा ही पूछेगा बाबू, एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद है चेंज्ड फैमिली स्ट्रक्चर।
फैमिली स्ट्रक्चर हैव चेंज ड्रास्टिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो समय के अनुसार मतलब समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अर्लियर पीपल लिव्ड इन जॉइंट फैमिलीज़। पुराने समय में लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। चाचा का फैमिली, चाचा का फैमिली, बड़े पापा का फैमिली, है ना, सब कोई हम लोग मिलजुल करके एक फैमिली में रहते थे, उसको जॉइंट फैमिली बोलते थे। हाउएवर एज टाइम पास्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, पीपल मूव्ड अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज़, लोग जो है अपने फैमिली से दूर मूव करते गए, दूर होते गए। ड्यू टू मैनी रीज़न, बहुत सारे कारण है उसके वजह से। दिस माइग्रेशन लेड टू द चेंज इन जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इनटू स्मॉलर फैमिली यूनिट्स। तो ये जो माइग्रेशन है, लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, रहने के लिए, अच्छा लाइफ पाने के लिए, हायर स्टडी के लिए। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो जॉइंट फैमिली हुआ करता था, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर जो था वो टूट जाता है और स्मॉलर फैमिली यूनिट बदल जाता है, मतलब छोटे फैमिली में बदल जाता है। सब अपना अपना फैमिली में रहने लगता है। जॉइंट फैमिली अब ख़त्म होने लगा है, वही बोला जा रहा है। द लव एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन फैमिली हाउएवर रिमेन्स द सेम। लेकिन जो प्यार मोहब्बत है फैमिली में वो बना रहता है। इवन इफ सम पीपल फ्रॉम फैमिली मूव टू अनदर प्लेस, फैमिली का कोई आदमी बाहर भी रहता है, कोई अदर स्टेट में भी रहता है, तो भी कनेक्टिविटी बना रहता है और प्यार बना रहता है। दे रिमेन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन्स, इंटरनेट एट्सेट्रा। और ये लोग जो हैं टेलीफोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आ गया। फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स। ये ट्रू फॉल्स का फिल इन द ब्लैंक, ये ट्रू फॉल्स। तो हाँ, चेंज तो हो ही गया फैमिली स्ट्रक्चर, ट्रू। माइग्रेशन लीड्स टू स्मॉलर फैमिली यूनिट, हाँ ट्रू। माइग्रेशन होने की वजह से सारा फैमिली जो है वो छोटे छोटे यूनिट में बट गया है। पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डू नॉट रिमेन कनेक्टेड टू देयर फैमिली। लेकिन अभी हम लोग पढ़े क्या, सब लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आएगा, एकदम आएगा। यहाँ भी दिया हुआ है माइग्रेशन, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर, इसका क्वेश्चन आंसर का सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और चैनल में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो ही मैं ईवीएस का जो ये क्लास 5 का बुक है आगे पढ़ाऊँगा, न्यू लर्नवेल का बुक को। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए और अपना प्यार दीजिए वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।